तुम सोच रहे हो शाहरी जड़े पिंबर टप के तो मगरू बोल सो नहीं ऐसे नौबत से आवाज आनी चाहिए। ये सादात कराम की खानकाह में सूफिया की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा नज़रिया ये है कि मौलवी इस्लाम का तर्जुमान नहीं है, इस्लाम के असल तर्जुमान सूफिया है, इस्लाम के असल तर्जुमान औलिया हैं। यही वजह है मौलवियों में अली के मुनकर बड़े होंगे, वलियों में अली का मुनकर कोई नहीं होगा। क्यों वलियों में अली का मुनकर क्यों नहीं होता? वली नक्शबंदी हो, वली चिश्ती हो, वली सोहरवर्दी हो, वली रिफाई हो, वली अवैसी हो, वली शत्तारिया हो, वली दरकाविया हो, वली तंतराविया हो, वो समझता है हमारे दरबार पे जो अजमत का परचम लहरा रहा है अली का दिया हुआ है। वलियों में कोई अली का मुनकर नहीं हो सकता, क्योंकि वो समझते हैं जो हमारा लंगर चल रहा है ये अली का दिया हुआ है। इसलिए बाद मौलवियों को बड़ी इस वक्त पड़ी हुई है कि सैयदों के अकीदे चेक करो। मैंने कहा सैयदों के चेक करते हो, तुम्हारा शनाख्ती कार्ड ना चेक किया जाए किधर से तशरीफ लाए हो। और सैयदों को तो बचाने वाले बड़े हैं, सैयदों को बचाने के लिए तो सरकार हैं, मौला मुर्तज़ा हैं, इमाम हसन हैं, इमाम हुसैन हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं, इमाम मोहम्मद बाकर हैं, इमाम जाफर सादिक हैं, इमाम मूसा काज़िम हैं, इमाम अली रज़ा हैं, इमाम मोहम्मद तकी हैं, इमाम अली नकी हैं, इमाम हसन अस्करी हैं, इमाम महदी आखिरुज़्ज़मा हैं। और सईदा नहीं फिक्र ना करो, इन्हां की बचाने वाले बड़े ने, तुसा ना यजीद तो अलावा कौन है? मसला तुम्हारा है मौलवी साहब, सैयदों का मसला नहीं। सैयद जिधर भी जाएगा कहीं अली का झंडा नजर आएगा, कहीं हसन का झंडा नजर आएगा, कहीं हुसैन का झंडा नजर आएगा, कहीं वालिए बगदाद गौसे पाक का झंडा नजर आएगा। मौलवी साहब अपनी फिक्र करें, सईदन की छोड़ो, अपना ध्यान लाओ कि यजीद की जगह किधर है, उसकी फिक्र करो कि तुम्हारा क्या बनेगा। सादात का मसला नहीं है, आज बड़ा मसला है। थोड़ा अली 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 कर दें तबीयत खराब हो जाती है। मैंने कहा तबीयत खराब नहीं, वलदियत खराब है। अली के नाम पे जबी पे शगन पड़े, अली के जिक्र पे किसी की पेशानी पे सलवत आए, यजीद का नाम भी शौक से सुन लेते लोग। मौलवियों में ऐसे भी पैदा हो गए, यजीद ना सुनो बड़ी तसल्ली ना सुन वाह, यजीद के तस्करे भी हो रहे हैं, नारे भी लग रहे हैं, लेकिन अली 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 हो जाए परेशानी खड़ी हो जाती है। मैंने कहा ये तुम्हारा कसूर नहीं है, सरकार ने कह दिया था मुनाफिक अली से प्यार कर सकता ही नहीं है। खुद मौला मुर्तज़ा का अपना सुने क्या बात है। मौला मुर्तज़ा ने कहा ये नाक जो होती है ना इंसान की इज्जत फ़ख्र है। मौला मुर्तज़ा कहते हैं मैं किसी मोमिन की नाक भी काट दूँ ना फिर भी वो मेरे से बुग़्ज़ नहीं कर सकता। आज तक जनाब किसी की सलाम ना करो तो उसने भी चेहरा परा हो जाना है। किसी मौलवी साहब की प्लेट में हलवा थोड़ा डाल दें तो कहते हैं ये सुन्नियत से ही खारिज हो गया। इसीलिए हम मौलवियों की सुन्नियत के सर्टिफिकेट लेने के मोहताज ही नहीं हैं। हमें सुन्नियत का सर्टिफिकेट मिला है अली मुर्तज़ा शेर खुदा से, हमें मिला है वाली बगदाद गौसे पाक से। हम उस सुन्नियत के पाबंद हैं जो दाता अली ज्वेरी की सुन्नियत है, जो मेहर अली शाह की सुन्नियत है। हम तो किसी के पाबंद ही नहीं, मौलवियों को वैसी परेशानी पड़ी हुई है। मैं कह रहा था मौला मुर्तज़ा कहते हैं, फरमाया मैं किसी का नाक भी काट दूं ना मोमन हो, फरमाया मुझसे बुग़्ज़ नहीं कर सकता। क्यों? फरमाया इसलिए, अब मौला खुद कहते हैं, फरमाया उस ज़ात की कसम जिसने दाने को उगाया और रूह को पैदा किया, फरमाया मुझे हुजूर ने कहा अली मोमन तुझसे बुग़्ज़ नहीं रख सकता, मुनाफिक तुझसे प्यार नहीं कर सकता। इस वास्ते आसानी जिंदगी ने तजर्बा है। 2 नंबर बंदा ना अली ना ले सकना है, ना अली ना सुन सकना। अली का नाम वही लेगा जिसका शजरा ठीक हो। इसीलिए हम कहते मंज़र
फज़ाए दार में सारा अली का है मंज़र, फज़ाए दार में सारा। तो आस्ता बोलने और सोचने गला खराब ना होवे। मैं भी तो बैठे हैं, माए रबीउल अव्वल शरीफ जारी है और लगातार तकरीरें हो रही हैं, लेकिन उसमें देख रहे मैं कोई गला ना बचा रहा। ये पाखून माड़ा सुखिया तो छिटाकी तुसा ना सुखिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मिल के जरा कह दो मंज़र फज़ाए दार में सारा, हाथ उठा के सारा अली का है जी शम्स देखता हूँ नज़ारा, अली का है जी शम्स देखता हूँ नज़ारा। वारसेवलू में मेरे अली चरागे गोलड़ा पीर नसीरुद्दीन कहते हैं, अगर कोई यजीद का दिन मनाना चाहता है शौक से मनाए, लेकिन हम तो अपनी बात करते हैं, कहते हैं हम फक्र मस्त चाहने वाले अली के हैं, हम फक्र मस्त चाहने वाले अली के हैं, दिल पर हमारे सिर्फ इजारा अली का है, दिल पर हमारे सिर्फ इजारा। मैं अर्ज कर रहा था हजरत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह रूमिया कश्मीर आरफे खड़ी, वो रूमिया कश्मीर जो इल्म तफसीर का भी बड़ा आलिम है, इल्म हदीस का भी बड़ा आलिम है, इल्म अकीदा का भी बड़ा आलिम है, अपने दौर का मुजद्दिद है, बहुत बड़ा सूफी है, बहुत बड़ा दरवेश है, वाली बगदाद वो उस पाक का गुलाम है। इतना बड़ा आलिम हजरत मियाँ साहब के बारे में और अल्लामा इकबाल के बारे में हमारे लोग समझते हैं ये सिर्फ शायर हैं, नहीं, ये बहुत बड़ी हस्तियां हैं। इकबाल भी बहुत बड़ी हस्ती है और मियाँ साहब की तो आप देखें बेनज़ीर आदमी है। मैं सच्ची बात करता हूँ, हजरत मियाँ साहब जितने वलियों का हमने जिक्र किया, तज़किरा पढ़ा है, मैं कहता हूँ इंशराह सदर से कहता हूँ वलियों में मियाँ मोहम्मद बख्श से बड़ा आशिक़ रसूल हमने नहीं देखा। एक दफ़ा मियाँ साहब उठे, एक मजलिस में बैठे हुए थे, जब आप उठे ना तो एक इंस्पेक्टर साहब थे वहाँ पर खड़े, वो जहाँ मियाँ साहब ने जूते उतारे थे तो उन्होंने ना शाह साहब ने इस तरह जूते सीधे कर दिए। अब यहाँ से मियाँ साहब उठे, देखा उन्होंने कि एक बंदे ने मेरे जूते सीधे किए। आप जब करीब गए ना तो किसे उन इंस्पेक्टर साहब के शाह जी थोड़े पर वो मियाँ साहब ये देखे भाई इन शाह और जुतियाँ सीधियाँ की ये हूँ आखन लगे शाह साहब। तो मियाँ साहब फरमाया आप सैयद साहब हैं, शाह साहब हैं? उन्होंने कहा जी मैं सैयद हूँ। हज़रत मियाँ साहब ने फरमाया जिस जूते पे सैयद का हाथ लग जाए हम सर पे तो रख सकते हैं, पाँव में नहीं पहन सकते, इसलिए हम वलियों के पाबंद हैं। वो हजरत मियाँ मोहम्मद बख्श आरफे खड़ी बहुत बड़ा सूफी भी है, बहुत बड़ा दरवेश भी है, बहुत बड़ा आलिम भी है, आरिफ भी है, मुहद्दिस भी है, मुफस्सिर भी है, मुजद्दिद भी है, लेकिन जब अपने दामन को फैलाया, अपने इल्म को पेश नहीं किया, अपने तसव्वुफ को पेश नहीं किया, अपनी दरवेशी को पेश नहीं किया, अपनी जोली को फैलाया है और जोली को फैला के हुजूर की बारगाह में कहते हैं आले औलाद तेरी दात मंगता। आज बड़ा मसला बन गया, सादात का नाम ले लो तो लोग कहते हैं जी ये फलां हो गया है, ये फलां हो गया है। मैंने कहा हमने तो सीखा ही वलियों से है कि सबकी इज्जत करो पर कसरत से अली अली करो। ये सूफिया का मजाज है।
इस पे वक्त होता मैं बहुत बड़ी मिसालें आपको देता, लेकिन बहुत कम वक्त में मैंने बात करनी है। हजरत मियाँ मोहम्मद बख्श क्या कहते हैं, अपने दामन को फैलाया, अपनी जोली को फैला के कहते हैं, हुजूर की बारगाह में कहते हैं आले औलाद तेरी दा मंगता कंगाले ज़ियानी ओ पाओ खैरे मोहम्मद ताई सदका शाह जिलानी। इसलिए अहले बैत अतहार के ज़िक्र पे दरमियान में आजकल एक और तरीका ईजाद हो गया, सहाबा को आड़ बनाते हैं और अहले बैत का जिक्र रोकते हैं। मैंने कहा सहाबा पे बात सैयदों ने आने दी ही नहीं है, इसलिए तारीख बतलाती है एतराज़ अबू बकर सिद्दीक पे हुआ, जवाब मौला मुर्तज़ा ने दिया। एतराज़ फारूक आज़म पे हुआ, जवाब मौला मुर्तज़ा दे रहे हैं। उस्मान गनी के दरवाजे पे पहरा ही मौला मुर्तज़ा ने इमाम हसन हुसैन का लगाया हुआ है। अब मुल्ला जी अपना कोड निकालो, सहाबा को आड़ न बनाओ, तुम अपनी बेईमानी निकालो, अपना कोड निकालो जो आले रसूल के बारे में तुमने रखा हुआ है। इसलिए कि अगर तुम सहाबा की बात करोगे, मैं सहाबा के सरदार अबू बकर सिद्दीक की बात ना सुना दूँ आपको कि जड़ी आड़ बनाई है, नहीं जी सहाबा का ये मसला हो गया, वो मसला हो गया। मैंने कहा मैं आपको हजरत अबू बकर सिद्दीक की बात सुनाता हूँ और बुखारी शरीफ से सुनाता हूँ। ये अलग बात है, दौरा बुखारी का किया हुआ है, पर सईदा निशान हाले भी पता कोई नहीं लगे। दौरे हो रहे हैं, हदीसों के दौरे हो रहे हैं। मैंने कहा अजीब दौरा है, ये कोई मिर्गी का दौरा ही हो सकता है हदीस का। बुखारी की रिवायत है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु बाहर निकले मस्जिद नबी से, गली में बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। आपकी ज़रा तवज्जो रहेगी तो बात बनेगी। मैं बहुत आखिरी मंजिल पे आ गया, वक्त मेरे सामने है, मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह इन्हें बुजुर्गों बड़ा कम सीख के रखे है, बिल्कुल इन्होंने जो है वो टाइम एक मिनट भी नहीं लगा दी। मुझे भी जो टाइम दिया है उसी पे बात करूँगा, तवज्जो रखे ज़रा। ये जो आड़ का सिलसिला शुरू किया हुआ है, मैं कहता हूँ हजरत अबू बकर सिद्दीक बाहर निकले, ज़रा तवज्जो रखिएगा और आपकी आवाज़ भी आनी चाहिए। इंटरनेट के जरिए से ये पैगाम पूरी दुनिया में जाएगा, पता चले सहाबा के गुलाम भी बैठे हैं, आले रसूल के गुलाम भी बैठे हैं। आज शहीदों का दरबार है यार, सहाबा का जिक्र भी हो रहा है, अहले बैत का जिक्र भी हो रहा है। ये हमारा अकीदा है, ताज़ीम सब की पढ़ो पर ठोक के अली अली करो। हाँ, मुनाफिकों पे ज़रब लगती ही यही है, इसलिए हमें ना कोई सबक सिखाने की कोशिश करे। आला हजरत ने किताब लिखी है, आला हजरत ने हदीस नकल की है, हुजूर ने फरमाया सईदा ने उस्ताद बनने की ना कोशिश करो, इन्हें को सीखो। मैं आला हजरत की जो है वो तसनीफ मुबारका फतवा रिज़वी में रिसाला मौजूद है, पूरा नस्ब की फजीलत पे आपने किताब लिखी है, जिसमें फजीलत हुजूर ने फरमाया हुजूर ने फरमाया मेरी औलाद को आगे रखो, फरमाया मेरी औलाद को आगे रखो, फरमाया इनके उस्ताद बनने की कोशिश न करो, इनसे सीखो। आज आस्ताना सादाते काज़मिया मशहदिया का है, अज़मत सहाबा भी बयान हो रही है, अज़मत अहले बैत भी बयान हो रही है, पर गाल इंसाफ नहीं करो। हजरत अबू बकर सिद्दीक बाहर निकले, गली में बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे, जरा तवज्जो करेंगे और इस फिक्रे पे अगर आखिरी बंदे तक आवाज ना आई मुझे दुख भी होगा। गली में बहुत बच्चे खेल रहे थे, अबू बकर ने अली के बच्चे को उठाया, अपने कंधे पे बिठा लिया। गली में बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे, अबू बकर सिद्दीक ने अली के बच्चे को उठाया, कंधे पे रख लिया। मैंने कहा सहाबा का तरीका ये है कि आले रसूल को अपने कंधों पे रखो,
मौलवी जी तुम किस सहाबी को मानते हो? मौलवी साहब तुम किस सहाबी का नजरिया हमें बताना चाहते हो? मैं तो सहाबा के सरदार अबू बकर सिद्दीक की बात बता रहा हूं। अली के बच्चे को अबू बकर ने अपने कंधे पे बैठाया है। जे तुसा में चाहिए आए तो तुसा भी सईदा नहीं कदर करोगे। ये सिर्फ नाम लेना है सहाबा का। जिस तरह एक तंजीम है पाकिस्तान में, वो सहाबा का नाम सिर्फ खालें इकट्ठी करने के लिए लिया करते या बंदे मारने वास्ते सहाबा का नाम इस्तेमाल हो रहा है। सहाबा का नाम लेना और मसला है और सहाबा का अकीदा समझना और मसला है। और ये आपको आले रसूल के दरवाजे से मिलेगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इमाम हसन मुश्तबा को अपने कंधे पे बिठाया। बुखारी के लफ्ज़ ना हो, मेरी गर्दन उतार दीजिएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इमाम हसन को कंधे पे बिठाया और जिस तरह वजद में नहीं आ जाता बंदा, इस तरह बुखारी के अल्फाज, इस तरह अबू बकर सिद्दीक चक्कर लगा रहे हैं और सिर्फ हसन मुश्तबा को उठाया ही नहीं, रिवायत कह रही है, बुखारी की कह रही है, जिम्मेदार आदमी हूं, इधर कंधे पे उठाया, इस तरह तिरछी निगाह हजरत इमाम हसन के चेहरे पे रख के अबू बकर सिद्दीक कह रहे हैं, बे अबी शबीहुम बिन नबी लैसा शबीहुम बे अली। लोगों ये हसन नहीं है, कहा ये हसन नहीं है, गौर करो। कहा बे अभी, ये लफ्ज़ हैं बुखारी में, शेर हज़रत अबू बकर सिद्दीक का, कहा बे अभी शबीहुम बिन नबी लैसा शबीहुम बे अली। इस तरह तिरछी निगाह जनाब सिद्दीक अकबर की इमाम हसन के चेहरे पे है और कहते हैं लोगों और मदीने वालों, हसन की जुल्फे न देखना, हसन की पेशानी तो देखो, हसन का रुखसार तो देखो, हसन के लब तो देखो, हसन के रुखसार तो देखो, हसन का बांकपन तो देखो, हसन की सरदारी तो देखो, हसन की सियादत तो देखो, हसन की शान तो देखो, हसन का रुतबा तो देखो। कहा चेहरा हसन का होगा, जलवा रसूलुल्लाह का नजर आएगा। अभी शबीहुम बिन नबी लैसा शबीहुम बे अली। मौलवी साहब सहाबा को आड़ न बनाओ, ये अबू बकर सिद्दीक कह रहे हैं, सबूत बुखारी से पेश कर रहा हूं, अबू बकर कह रहे हैं और अली का रुतबा कौन बयान करे, हमसे तो हसन का रुतबा ही बयान नहीं हो सकता। कहा इधर तुम हसन का चेहरा देखोगे, ये हसन का बांकपन देखोगे, लेकिन जलवा तुम्हें रसूल करीम का नजर आएगा। अब आखिर में ये सैयद साहब जो है ना, मैंने कोई टूटी फूटी खिदमत की सैयदा पाक की, ये इनकी आली ज़रफ़ी है। यहाँ इन्होंने बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की कोरोना के दिनों में और अजमत सैयदा पे ऑनलाइन एक कॉन्फ्रेंस इस मस्जिद शरीफ में हुई है। खुदा के फजल से कालू चक शरीफ वो आस्थाना है, जब अहले बैत पे कोई भी कुत्ता भौंकेगा उसकी गुद्दी खींचने के लिए जो आवाज उठेगी कालू चक शरीफ से उठेगी। खुदा अब आखिर में मैं कह रहा हूं, अबू बकर सिद्दीक कह रहे हैं लोगों हसन का चेहरा देखोगे, रसूलुल्लाह का जलवा नजर आएगा, तो जिसकी हुजूर फरमाया हो फातिमा तो बदा तुम मिन्नी। बस सैयदा पाक में बात खत्म करूंगा, सैयदा पाक में बात खत्म करूंगा। वो सैयदा जिसे हुजूर कह रहे हैं फातिमा तो बदा तुम मिन्नी। लोगों ये मेरी बेटी भी है, मेरे जिगर का टुकड़ा भी है। अच्छा एक बात समझना, मैं हुजूर के लिए नहीं कह सकता, किसी और की मिसाल दूं। किसी बंदे का हुजूर ने ये क्यों कहा जिगर है, ये क्यों नहीं कहा हाथ है, फातिमा मेरा हाथ है, हाथ भी तो बदन का हिस्सा है, आंख है। हुजूर के लिए मिसाल नहीं देता, आम मिसाल समझाने के लिए देता हूँ। इसलिए ना कहा कि हाथ कट भी जाए बंदा जिंदा रह सकता है, आंख निकल भी जाए बंदा जिंदा रह सकता है, कोई उसके जिस्म का कोई और उज़्व उतार भी दे बंदा जिंदा रह सकता है, लेकिन जिगर काम करना छोड़ दे बंदा जिंदा नहीं रह सकता। फरमाया लोगों मेरी बेटी का मकाम समझो। और पीर नसीरुद्दीन कहते हैं अब मुल्ला जी तुझे तो पता ही नहीं है, जिसकी आमद पर खड़े हो खुद इमामुल अंबिया। अगर आवाज ना आई तो फिर क्या फायदा। मैं सैयदा पाक की बात करूं, आपकी आवाज ना आए। मैं कहता हूं पीर नसीरुद्दीन कहते हैं जिसकी आमद पर खड़े हो खुद इमामुल अंबिया। देखिए जिसमें नबूवत में जरा ज़हरा की शान, और वो तो तेरे माँ पारों ने खिलाए चार चांद, वरना क्या करबल के एक तपते हुए सहरा की शान। बाकिरो शब्बीर शब्बर ज़ैनबो ज़ैनुल इबाद, मरहबा क्या औज पर है इतरते ज़हरा की शान। सरकार कहें फातिमा तो बदअतुम मिन्नी। लोगों ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिगर इसलिए कहा कि इंसानी जिंदगी का मदार जिगर पे है। फरमाया समझ लो मेरे नजदीक फातिमा का मर्तबा क्या है।
अब इस पे ख़त्म करने लगा, लेकिन चाहूँगा सैम चिश्ती ने जो कहा मिल के कहना है, करम का मखज़न सफ़ा का मरकज़ अता सरापा जनाबे ज़ारा जनाबे ज़ारा। खड़े हो जाए, सैयद साहब कह रहे खड़े हो जाए, जनाबे